Hello and Assalamu alaikum. Welcome to another lesson of spoken English. My name is Sadiq Akbar and I'm TEFL InterSol certified trainer and career counselor. And you are watching my YouTube channel Grow with Sadiq. Today once again we are going to discuss a very interesting topic कि हम जब English में कोई चीज़ किसी को देते हैं या लेते हैं तो कौन से phrases हम यूज़ करते हैं. हमें एक या दो फ्रेजेस तो आते हैं, सेंटेंसेस हम यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन जब नेटिव स्पीकर्स बात करते या कोई और बात करते हैं इंग्लिश में, हमें कुछ चीज़ वो देते हैं या कुछ चीज़ हम लेते हैं उनसे, तो हमें उन फ्रेजेस का नहीं पता होता. डिक्शनरी में इनके अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन जब वो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में बात करते हैं तो हमें समझ नहीं आती. सो वी आर गोइंग टू लुक एट दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज़ गिव एंड टेक, कि हम कि कुछ चीज़ देते और लेते किस तरह है इंग्लिश में. द फर्स्ट वन इज़ टेक इट प्लीज़. टेक इट प्लीज़ इज़ वेरी सिंपल. जब हम कुछ चीज़ किसी को देते हैं सो वी सिंपली से टेक इट प्लीज़. ओके, ये लीजिए, इसका मतलब है ये लीजिए. लेकिन कन्फ्यूजन ये होता है कि जब देयर यू गो वो यूज़ करते हैं. अब देयर यू गो तो हम डिक्शनरी में अगर इसकी मीनिंग को सर्च करें तो देयर का मतलब है वहाँ, यू का मतलब है तुम और गो का मतलब है जाओ. तो इसका मतलब तो ये बन जाएगा कि तुम वहाँ जाओ. लेकिन वो जब कोई चीज़ देते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि उसका मतलब क्या होता है. तुम वहाँ जाओ हम यूज़ करें या वो कह रहे कि टेक इट प्लीज़, ये लीजिए. एक्चुअली इट इज़ कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, ये डिक्शनरी मीनिंग की वो नहीं बात कर रहे हैं. सो देयर यू गो का मतलब है ये लीजिए. ओके, सिंपली ये लीजिए, देयर यू गो. इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम वहाँ जाओ, ये लीजिए. ओके, द नेक्स्ट वन इज हेयर इट इज़. अब अगेन अगर आप डिक्शनरी में इसकी मीनिंग को सर्च करें सो हेयर का मतलब है यहाँ, इट का मतलब है ये, और इसका मतलब ये यहाँ है. अगेन आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये यहाँ है का क्या ताल्लुक है लेने से, बट इट इज़ अगेन अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन जो हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हम किसी को देते हैं, ये लीजिए. ऑल मीन द सेम, लेकिन वो डिफरेंट फ्रेज है जो आपको कंफ्यूज करते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड क्लियर द कंफ्यूजन. सो टेक इट प्लीज़, ये लीजिए. देयर यू गो, ये लीजिए. एंड हेयर इट इज़, ये लीजिए. ओके, इसका मतलब ये नहीं हो कि देयर यू गो का मतलब है तुम वहाँ जाओ, हेयर इट इज़ का मतलब है ये यहाँ पर है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ हेयर यू आर. हेयर यू आर अगेन अगर इसकी मीनिंग हम डिक्शनरी में सर्च करें सो हेयर का मतलब यहाँ, यू मतलब तुम और आर मतलब हो, तुम यहाँ हो. अब कंफ्यूजन फिर से आ गया कि तुम यहाँ हो और टेक इट प्लीज़ का क्या ताल्लुक है. बट इट इज़ कि ये लीजिए, इसका मतलब है ये लीजिए. ओके, एंड द लास्ट वन इज़ हियर यू गो. हियर अगेन अगर आप सर्च करें, हियर का मतलब है यहाँ, यू का मतलब है तुम, एंड गो यहाँ जाओ. अब यहाँ जाओ अगेन इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है ये लीजिए. सो ऑल दीज आर द फ्रेजेस जब आप किसी को कुछ चीज़ देते हो या लेते हो. सो यू कैन सिंपली से टेक इट प्लीज़, ये लीजिए. देयर यू गो, ये लीजिए. हेयर इट इज़, ये लीजिए. हेयर यू आर, ये लीजिए. एंड द लास्ट वन इज़ हेयर यू गो, ये लीजिए प्लीज़. ओके, प्लीज़ आप ऐड भी कर सकते हो अगर आप फॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को. सो आइंदा जब आप यूज़ करोगे इन सारे फ्रेजेस को या कोई और यूज़ करेंगे तो आपकी इसके मीनिंग का पता होगा कि इन सारों का मतलब है ये लीजिए. और ये इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल है, बट फॉर मी ऑल आर द सेम. देयर इज़ नो बिग डिफरेंस, कंसिडरेबल डिफरेंस. आप सबको एक ही कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज़ को देने के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो आइंदा जब आप यूज़ करेंगे देयर विल बी नो कन्फ्यूजन. आई होप द कन्फ्यूजन इज़ नाउ क्लियर. फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो कीप वॉचिंग ग्रो विद सदीक. थैंक यू फॉर वॉचिंग.